एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है कुछ उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। उन एक्सेप्शंस को आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपसे चीज़ें गलत ना हो और आप चीज़ों को सही से कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, तो एक्सेप्शंस मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिएगा लेस देन एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हर एलिमेंट का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंट्रल एटम जो है, जैसे कि ये बोरॉन है यहाँ पे, इसमें इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेस देन एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट माने 8, आप सबको पता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पा रहे, लेस देन एन ऑक्टेट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम्स हैव लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स मे नॉट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। अच्छा, दैट हैव लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में यानी कि लास्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, राइट, एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स मे नॉट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो लोग ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप BCl3 का एक एग्जांपल ले सकते हैं, BCl3, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पे बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बोरॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन। यहाँ पे जो बोरॉन बना हुआ है इसके केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 की कमी है। ओके, तो बस ये एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, राइट। और मैंने यहाँ पे एक्सेप्शंस की लिस्ट नहीं दी है, फिलहाल मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर द कंपाउंड्स विद 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, राइट। देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, NO जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो बना हुआ है वो क्या है, देखिए इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4 और 1 5, और ऑक्सीजन के 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप अगर नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्रोजन के पास? क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाइट्रोजन के पास इस समय 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन जो है उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी ऑक्टेट से केवल 1 कम। ठीक, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो NO के केस में, नाइट्रस ऑक्साइड के केस में नाइट्रोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, बाकी सब तो पेयर्ड हैं, बाकी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ओके, तो देखते हैं, आगे देखते हैं। मोर देन एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे एटम्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जैसे कि PF5 जो होता है, इसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि PF5 के पास जो P है, यानी जो फॉस्फोरस है, उसके अंदर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, आप काउंट कर लीजिएगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो आपको P के पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी कि फॉस्फोरस एटम पे PF5 यानी फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड जो कंपाउंड है उसके अंदर जो फॉस्फोरस है, उस फॉस्फोरस के पास 8 नहीं बल्कि 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, यानी कि मोर देन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम्स इन द सेकेंड पीरियड ओवर नेवर एक्सीड एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सेकेंड पीरियड में एटम्स होते हैं, ठीक है, नेवर एक्सीड द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ते नहीं है। नेवर एक्सीड ऑन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो लोग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सीड नहीं करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयंस ऑफ द ट्रांजिशन एंड पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। आयंस ऑफ द ट्रांजिशन एंड पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, देखिए ये तो एक अलग चीज़ होगी, खैर फिलहाल इस पे तो बाद में डिस्कशन होगा, ये तो एक बड़ी चीज़ है। मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके,
व्हेन, अच्छा तो यहाँ पे क्या बताया गया, मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला बनाने के लिए रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल आप सबको पता ही होगा, आप लोग 11th-12th में हैं तो आपको अच्छे से पता ही होगा। व्हेन सेंट्रल एटम इज इन द थर्ड, फोर्थ और एक्सेट्रा पीरियड ऑफ डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डिस्ट्रीब्यूट देम एज फॉलोज। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम पता होता है। सेंट्रल एटम तो क्या करना होता है, प्लेस द 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द एटम। तो देखिए सेंट्रल एटम, देखिए ClF3 में सेंट्रल एटम Cl है। वैसे सेंट्रल एटम जो होता है पहचानने का उसको एक और तरीका है कि जो कम होगा, यानी कि 3 फ्लोरीन है, 1 Cl है, तो Cl एक ही है, तो Cl यहाँ पे सेंट्रल एटम है। जैसे H2O के केस में, वाटर के केस में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन लेस इन नंबर है। ओके, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं जो लेस इन नंबर हो वही आपका सेंट्रल एटम होता है। ओके, यहाँ पे दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लेस द सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन अराउंड ईच टर्मिनल एटम सो दैट द टर्मिनल एटम्स सेटिस्फाई द ऑक्टेट। तो जो टर्मिनल एटम्स होते हैं, जैसे कि ClF3 में टर्मिनल एटम्स हमारे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इस वजह से फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर फ्लोरीन के पास होंगे, यानी ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए दिखाया गया है। ओके, क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस फ्लोरीन को ध्यान से, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जबकि फ्लोरीन के पास 8 नहीं होते हैं। दरअसल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन एटम का है, ठीक है, होते तो 7 हैं, ठीक है। तो असाइन द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, ठीक, बाकी सब तो हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7Cl + 3 × 7F, ठीक है, यानी कि 3 फ्लोरीन एटम्स हैं और एक फ्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हैं, ClF3 के अंदर 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 24 of the 28 valence electron are displayed in second, 4 valence electron remain and these electrons are assigned to the central atom in third, ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, NO मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, ये NO मॉलिक्यूल हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन NO मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि जो NO है, नाइट्रस जो NO गैस होती है, राइट, और इसमें N के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एंड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ ऑक्सीजन गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्डिंग एंड नाउ नाइट्रोजन हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग, out of which 2 of them form complete bond with the oxygen while the odd electron just wanders, contributing partially to the bond. Hence NO has dipole moment bond order is 2.5. NO का जब बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 2.5 आ जाता है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है, ऊपर हमने अभी देखा था, राइट। और यहाँ पे NO मॉलिक्यूल जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये नो इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है, ये NO इम्पोर्टेंट लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और मेरी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट्स सो दैट यू कैन रिटेन नॉलेज very powerfully. Thank you very much for watching this video.